स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार फ्रॉम बाबा भूमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर। आज हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का विज्ञान का अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो अपना आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमने पढ़ा था शुद्ध पदार्थ क्या हैं, मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, उसके बाद विलयन, विलयन क्या होता है, विलयन के गुणधर्म क्या हैं, इसके अलावा निलंबन, निलंबन के गुणधर्म क्या हैं, और कोलाइडल, कोलाइडल विलयन है उसके गुणधर्म क्या हैं, और इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। कुछ इसके उदाहरण भी पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि जो हमारे मिश्रण होते हैं, इन मिश्रणों से हम उन घटकों को कैसे पृथक करेंगे। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, और ये विधियां निर्भर करती हैं कि हमारा मिश्रण किस प्रकार का है। जैसे कुछ विधियां हैं, जैसे है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में इस विधि में हम ऐसे मिश्रणों के घटकों को पृथक करते हैं जिसमें कि विलायक जो है, विलायक में विलेय पदार्थ घुला हुआ होता है, या अर्थात जैसे चीनी का घोल है, चीनी और पानी का घोल है, नमक और पानी का घोल है। तो इस तरह के जो विलयन होता है, या स्याही हो गई, तो इस तरह के जो मिश्रण होते हैं उसमें से विलेय को पृथक करने के लिए हम वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है, इसमें एक बीकर में जल लेके ऊपर एक ग्लास प्लेट जो होगी, वाच ग्लास, उसमें जो मिश्रण होता है हमारा उसे रख लेते हैं, और जब ये जल गर्म होता है तो जल ऊपर प्लेट को गर्म करेगा, और जब प्लेट गर्म होगी तो इसमें से जो जल वाष्प है, इसमें जो जल है वो धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाएगा, और जो हमारा प्लेट है उसमें जो हमारा विलेय है, नमक हो सकता है, चीनी हो सकती है, या जैसे इसमें स्याही बोली हुई है तो स्याही की जो डाई होती है वो उसमें रह जाएगी। तो ये विधि है वाष्पीकरण की। इसके बाद दूसरी विधि आती है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण में क्या हो, इस विधि में हम ऐसे मिश्रणों को अलग करते हैं, घटकों को अलग करते हैं जिनमें कि एक ही तरह के पदार्थ, जैसे दो द्रव के पदार्थ हैं। जैसे एक उदाहरण हो गया कि दूध है, दूध में से क्रीम अलग करना, या मक्खन अलग करना दही में से। तो ये विधियां हैं जिसमें कि क्योंकि इसमें क्या है, कुछ कण, जैसे क्रीम है तो क्रीम के कण जो होते हैं वो भारी कण होते हैं, और जो दूध है उसके कण हल्के होते हैं। तो ये मिक्स होता है, परंतु इन्हें हम किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते। हम अगर वो छानने की कोशिश करेंगे, छान के भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके लिए क्या है, अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रण को किसी बर्तन में, पात्र में भरकर उसे तेजी से घुमाया जाता है, और जब तेजी से घुमाते हैं तो उससे क्या होता है, जो आप भारी कण हैं वो बीच में आ जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। जैसे चित्र में दिखाया है अपकेंद्रीकरण का उपकरण, इसमें जब इसे घुमाया जाता है तो जो भारी कण है वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो बहुत हल्के कण है वो ऊपर रह जाएंगे, और इस तरह से ये इनका पृथक्करण हो जाता है। तो ये विधि है, इस विधि का मैंने बता दिया। इसमें जैसे कि क्रीम से मक्खन निकालना, या दूध से क्रीम को अलग करना। कभी कभी हम देखते हैं वॉशिंग मशीन, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्राई करते हैं तो उसमें भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। जब से किया जाता है तो जो उसमें जल के हल्के हल्के कण हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और जो भारी कण है वो बीच में रह जाता है, यानी कपड़े हमारे बीच में रहता है। इस विधि के द्वारा जो है कपड़े हमारे ड्रायर होते हैं। इसके अलावा शराब व रक्त की जाँच करनी, शराब और रक्त की जाँच करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आता है तीसरा है दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण, यानी कि दो ऐसे द्रवों को जो एक दूसरे में घुल नहीं सकते, जैसे कि तेल और पानी हो गया। तो इस तरह के पदार्थों को अलग करने के लिए हम जो है इसमें जो इस विधि का प्रयोग करते हैं, इसमें एक पृथक्करण कीप होती है। उस कीप में हम उस मिश्रण को भर देते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जब हम छोड़ देते हैं तो जो भारी कण हैं वो तो नीचे बैठ जाएंगे, जो भारी द्रव है वो नीचे बैठ जाएगा, और जो हल्का द्रव है वो ऊपर आ जाता है। और इसमें एक स्टॉप का कॉर्क होती है, इस स्टॉप कॉर्क को खोलकर, जैसे दे रखा है इसमें, ये
मिश्रण को रखा, थोड़ी देर छोड़ दिया, तो जो भारी कण है, भारी पदार्थ है, वो द्रव नीचे आ गया, हल्का द्रव ऊपर हो गया। ये स्टॉप कॉर्क है। स्टॉप कॉर्क को खोलकर जो ये भारी द्रव है इसे निकाल लिया जाता है, एक बीकर में ले लिया जाता है। और जैसे ही हल्का द्रव आता है, दूसरा द्रव इसमें आने लगता है, तो इस स्टॉप कॉर्क को हम बंद कर देते हैं। तो इस विधि के द्वारा दो अघुलनशील तत्वों को अलग किया जाता है। इसके अलावा धातु शोधन, जब हम धातुओं को साफ करते हैं, शुद्ध धातु निकालते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें जब उसे गर्म धातु को पिघलाया जाता है तो उसमें शुद्ध धातु नीचे बैठ जाती है और जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं वो ऊपर तली में रह जाती हैं। तो उससे इस विधि के द्वारा उन्हें भी शुद्ध धातुओं को अलग किया जाता है, यानी कि धातुओं का शोधन किया जाता है। इसके अलावा एक विधि है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि इसमें से उन पदार्थों को अलग करते हैं जो कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि नमक का, और एक उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड और नमक, खाने का नमक जो है उनका अगर विलयन है, उनका एक मिश्रण है, तो उस मिश्रण में से हम अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या है, जब उसे गर्म किया जाएगा तो वो सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है, और यही प्रक्रिया कहलाती है हमारी ऊर्ध्वपातन। तो इसी विधि से इन्हें पृथक किया जाता है। इसके अलावा कपूर हो गया, नेपथलीन की गोलियाँ हो गई, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं जिन्हें कि उनके मिश्रणों में से अलग किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि मिश्रण को एक प्याली में रख के चीनी उसमें उसे गर्म किया जाता है। जब गर्म करते हैं तो मिश्रण गर्म होता है, तो जो उसमें अमोनियम क्लोराइड है वो वाष्पीकृत हो जाएगा, और वाष्पीकृत जब होगा, ऊपर इसकी कीप, उसमें एक कीप को उल्टा रखते हैं और कीप का जो मुंह है नीचे ये बंद कर दिया जाता है, ताकि जब ये वाष्पीकृत हो तो जो ऊपर जाके ठंडा होगा तो ठंडे होने पर सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित नहीं होता। और यहाँ अमोनियम क्लोराइड साथ इसमें कीप के सिरों पे किनारों में चिपक जाता है। तो इस तरह से ये विधि होती है जिससे हम इसे अलग कर सकते हैं। इसके बाद आती है क्रोमेटोग्राफी विधि। किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक, यानी कि दो या दो से अधिक डाई अगर किसी मिश्रण में मिली हो रखे हैं, मिली हुई हैं, तो उन्हें पृथक करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे चित्र में दिखा रखा है कि इसमें के पेपर होता है, इस पेपर पर हम पेंसिल से क्लाइम, और यहाँ ये स्याही का निशान है, इसे मिश्रण में डाला जाता है। इसमें विशेषता होती है कि ये जो दोनों डाई हैं उनकी सोखने की क्षमता अलग अलग होती है, कि उसी के आधार पर इसे करा जाता है। ये क्रोमेटोग्राफी है कि उनके सोखने की क्षमता के आधार मानकर हम डाई को अलग अलग करते हैं। सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब जल या किसी विलयन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। दोनों को सोखने की गति अलग अलग होती है, और इसके द्वारा रंग को पृथक करने के लिए इसे जो प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए, खून से ड्रग पृथक करने के लिए, इन चीज़ों के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। तो ये विधि होती है क्रोमेटोग्राफी। अब आते हैं अगर वो दो घुलनशील ऐसे तत्व हैं जो दो एक दूसरे में घुलनशील हैं, उन्हें अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उनके लिए विधि होती है हमारी आसवन विधि। इसमें है दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को जिनमें एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है, यानी कि एक का क्वथनांक अधिक है, एक का कम है, तो उस विधि में इन्हें प्रयोग किया जाता है आसवन विधि। इसमें क्या है, मिश्रण को फ्लास्क में रखा जाता है और गर्म किया जाता है। जब गर्म करते हैं तो जिसका क्वथनांक कम होगा उस क्वथनांक पर जब वो गर्म होने लगेगा तो वो वाष्पीकृत होगा, और वाष्पीकृत होकर निकलेगा। ऊपर ये कॉर्क है, कॉर्क के साथ थर्मामीटर लगाया जिससे कि हम नोट करते हैं कि उसका तापमान कितना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे द्रव के तापमान तक वो पहुंच जाए, क्वथनांक तक। तो वहाँ तक अगर वो पहुँच जाएगा तो दोनों वाष्पीकृत होने लग जाएंगे। तो हम केवल इतना करते हैं कि एक जो कम क्वथनांक वाला द्रव है उस तापमान तक उसे गर्म करते हैं ताकि ये वाष्पीकृत हो, और वाष्पीकृत होकर ये यहाँ आता है इससे
ये संघनन भाग है। यहाँ से जब ये निकल के आता है तो यहाँ ये संघनित होता है, जल के इसमें प्रवाहित करते हैं ताकि यहाँ पर ये संघनित हो जाए, और संघनित होकर क्या है वो वाष्प द्वारा से द्रव में परिवर्तित होती है और हमारे बीकर में ये द्रव इकट्ठा हो जाता है। तो ये है आसवन विधि। इसी में है कि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ द्रव घुलनशील तत्व ऐसे होते हैं जिनका तापमान, जिनका क्वथनांक 25 केल्विन से भी उनके बीच में अंतर कम होता है, यानी कि 25 केल्विन से कम अंतर होता है। तो उस स्थिति में भी हम आसवन विधि करते हैं, पर उसमें वो विधि होती है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन में जैसे पेट्रोलियम पदार्थों को अलग अलग करते हैं, तो उसके लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, प्रभाजी आसवन। जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है, केल्विन से कम होता है, उनके मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को से उनके विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए ये उपकरण भी जैसे हमारा आसवन विधि का उपकरण है वैसा ही होता है, बस केवल इसमें एक अंतर होता है कि ये एक प्रभाजी कॉलम इसमें लगा होता है। फ्लास्क है, फ्लास्क के बाद फ्लास्क होता था और फ्लास्क के बाद ये संघनन होता है। तो इन दोनों के बीच में एक आसवन वो लगाया जाता है, प्रभाजी कॉलम। इसका काम होता है जब इसे गर्म करते हैं तो कुछ उस तापमान तक या उसमें दोनों पदार्थ, जो दूसरा पदार्थ है वो भी कुछ वाष्पीकृत होता है, परंतु जब ये प्रभाजी कॉलम में जाता है तो प्रभाजी कॉलम में जिसका क्वथनांक अधिक है वो दोबारा से संघनित होकर नीचे आ जाता है और दूसरा पदार्थ ऊपर जाकर ये इस तरह से वही जल संघनक से द्रव में परिवर्तित होकर हमारा एकत्रित हो जाता है। तो ये विधियाँ थी किस तरह से हम मिश्रणों को अलग अलग करते हैं, उसके घटकों को अलग करते हैं मिश्रणों में से। ये कुछ विधियाँ थी। आगे थैंक यू, हैव ए नाइस डे।